कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को कैसे सीखें और फिर आगे जब आपको कोई डील मिले या आपको काम करने का मौका मिले तब आप अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह अवेल करें? कि रियल एस्टेट एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स में एक बहुत बड़ा गैप है। मैं उस गैप को फिल इन करना चाहता था। तो मैं गाइड ये करूँगा कि आप लोग नेटवर्किंग करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने 4 साल को डिज़ाइन करें। रोज़ का एक बंदा है जिसको टच करना है, उसमें से आपको 10 ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको काम सिखाने के लिए भी तैयार होंगे, आपको अपने साथ काम पे लगाने के लिए भी तैयार होंगे। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद पे यकीन नहीं करूँगा तो फिर कोई और तो मेरे पे डेफिनेटली यकीन नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बिल्कुल हमारे विज़न और मिशन के मुताबिक बात करेंगे, जो कि हमारी एक टैगलाइन है कि ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो इनको आज दावत हमने इसलिए दी है ताकि हम अपने नौजवान नस्ल की सोच को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें और उन्हें ये बता सकें कि अगर ये इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इनका रियल एस्टेट के साथ भी ताल्लुक़ है। करंटली ये सीईओ हैं सेटकॉन बिल्डर्स के, लेकिन इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के बाद अपनी जॉब करते हुए ये सोचा कि ये आएंगे अपने बिज़नेस की तरफ। तो अपने बिज़नेस की तरफ आने के पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से इन्होंने आगे अपने जॉब के सिलसिले को भी कंटिन्यू नहीं किया बल्कि अपने बिज़नेस को ही अपना वे ऑफ अर्निंग बनाया और किस तरह किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और फिर यहाँ तक पहुँचे, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद गुलज़ेब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, अपना बिज़नेस करने का ख्वाब और अपना काम करने की सोच ये आपके माइंड में कब और कैसे आई और कब आपने सोचा कि आपने इसी में ही स्ट्रगल करनी है? सर, फर्स्टली इट्स एन ऑनर टू बी हियर, थैंक यू। और सेकेंडली आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर, ऐसे है कि आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब फेयर्स, एक्सपोज होते हैं। मैं भी इसी तरह के एक एक्सपो के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगवाने, कंपनीज़ को अपनी सीवीज़ छोड़ने गया एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि जो इंजीनियर्स को जॉब्स मिल रही हैं उनके सैलरी पैकेजेस जो हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में था, उससे बहुत कम है। सही। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने सोचा कि यार इट्स नॉट अ वे आउट। और वहाँ से चलते चलते फिर एक हदीस थी जो बहुत लंबा मेरे साथ चली और आज भी मेरे साथ है और उसका मफ़हूम है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाएं, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 90 हिस्से कारोबार में है और 10 हिस्से जॉब की तरफ। बिल्कुल ऐसे। तो फिर अगर मुझे पता है कि एक जगह पे 5000 है और एक जगह पे 500 है तो ऑब्वियसली मैं 5000 की तरफ जाऊंगा। अक्लमंदाना फैसला यही था। सही। तो वहाँ से आई गॉट मोटिवेटेड एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी टुवर्ड्स माई ओन बिजनेस। अच्छा सर, आपने जब आगाज़ किया तब आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में ही आपने साथ साथ अपने काम का आगाज़ कर दिया था। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त कितना मुश्किल था पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को देखना और किस तरह आगाज़ किया? सर, ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार सी है। ऐसा है कि आपने कहा कि मेरी पढ़ाई को मैं कैसे लेके चला, तो सर पढ़ाई डेफिनेटली मेरी अफेक्ट हुई। मैंने 4 साल का जो बैचलर्स था वो 6 साल में कंप्लीट किया। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस टू द यंगस्टर्स, बट ये मेरी कहानी है। वो अपना कंप्लीट करके शुरू कर लें। ठीक है। मैंने ये किया था कि आई रियलाइज्ड कि जो ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये नेटवर्क बेस्ड बिज़नेस है, ये आईटी बेस्ड बिज़नेस नहीं है। इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आई स्टार्टेड डूइंग नेटवर्किंग। मैं डिफरेंट इवेंट्स में जाना शुरू हुआ, डिफरेंट पीआर सर्कल्स के हिस्सा बना और वहाँ से करते करते मैंने अपना नेटवर्क ग्रो करते करते 3000 to 3500 कॉन्टैक्ट्स तक गया। आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट साइट्स एंड स्टे देयर विद सम सिविल इंजीनियर्स और उनको बता के कि जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई इंटर्नशिप भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स एट द साइट और मैं A, B, C, D ये 4 चीज़ें आपसे सीखना चाहता हूँ। और वो एक्सपीरियंसेस में गेन करता गया कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर। बहुत सारी आपकी गुलबर्ग की साइट्स हैं, बहुत सारी आपकी DHA की साइट्स हैं जो मेरी नज़रों के सामने उस टाइम बनी जब मैं बिज़नेस नहीं था कर रहा। आई जस्ट यूज टू गो देयर और एक्सपीरियंस हासिल करता था। वहाँ से आई रियलाइज्ड और एक जर्नी चलता गया। सर, चैलेंजेस क्या देखे उस वक़्त? और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट भी किया होगा, बहुत सारे लोग कहते भी होंगे कि यार हम तुम्हें कहीं जॉब पे लगवा देते हैं, ये तुम किस चक्कर में पड़े हो, ये तो बड़ी आम सी बात है। तो ऐसा आपके साथ हुआ? सर, ऐसा आज तक होता है।
अच्छा। ऐसा आज तक होता है। हालांकि नाउ द थिंग्स हैव बीन अ लॉट बेटर अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिसेज चल रहे हैं, साइट्स चल रही हैं, बट आज तक लोग ऐसा कहते हैं। सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, अगर आपको बिज़नेस करना है, ख़ासतौर पे ये बिज़नेस करना है या कोई भी बिज़नेस करना है, आपको सेल्फ फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मैंने काम शुरू करना था तो एक जुमला जो मुझे सुनने को मिलता था और बहुत क्लोज लोगों से सुनने को मिलता था कि यार 5 मरले का भी काम अगर तुमने करना है तो कौन तुम्हें करोड़ रुपया देगा, नहीं है कौन। मतलब एक 22 ईयर्स का एक नौजवान है जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कौन ये प्रोजेक्ट देगा। और सेल्फ डाउट भी आता था, डेफिनेटली आता था, मैं को नहीं आता था, चैलेंजेस आते थे, डिप्रेशन आता था, एंजाइटी आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी बाहर चले जाना चाहिए, इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ से जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाहूँगा और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको डिलीवर करना चाहूँगा, दैट इज़ के सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद पे यकीन नहीं करूँगा तो फिर कोई और तो मेरे पे डेफिनेटली यकीन नहीं करेगा। तो वहाँ से सेल्फ बिलीफ की एक एक्सरसाइज शुरू हुई कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, नहीं लोग मुझे काम इसलिए देंगे क्योंकि जो सेट ऑफ वेरिएशन एक्सपीरियंस मेरे पास है वो बहुत यूनिक है, और उसकी यूनिकनेस की बेस के ऊपर मैं एक्सपीरियंसेस करूँगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ग्रुप भी हमारे साथ हैं, हमारी साइट्स भी हैं, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की आप बात करें, एक तो मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें, ये रियल एस्टेट के साथ किस तरह से लिंकअप करता है और इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन चीज़ें हैं और किस तरह इनके लिंक्स किस तरह हैं आपस में। बिल्कुल ठीक हो गया सर, इसका ऐसे ही लिंक है कि चूल्हा जलाए बगैर हांडी नहीं पकती है। तो अगर मेरे पास प्लॉट ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर कुछ भी बना नहीं सकता हूँ। और रियल एस्टेट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट खानों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेस करते हैं, और हमारा ये काम होता है एज ए रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट कंसल्टेंट कि हमने जो पॉन्स हैं, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, हमने उनका बेनिफिट भी सिक्योर करना है, हमने उनको भी दिखाना है कि वो रानी को कैसे गिरा सकते हैं, और हमने रानी को भी बताना है कि वो लंबी छलांगे किस तरह से लगा सकती है। तो रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो एम ही मेरा ये था कि रियल एस्टेट एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स में एक बहुत बड़ा गैप है, मैं उस गैप को फिल इन करना चाहता था। और हम लोगों ने फिर अपना जब काम को आगाज़ किया और अपनी टीम को हम लोग लेकर चले तो हमने उसी गैप को मिनिमाइज़ करने की कोशिश है, और वो जारी है। सर कोई नौजवान जो अभी इस इंटरव्यू को सुन रहा है और वो चाहता है कहीं ना कहीं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके पास इस इंटरव्यू से एक आइडिया आ गया कि वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी कर सकता है, और इसमें जो ख़ास बात जो आपने पहले भी गुफ्तगू में मुझे बताई कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं चाहूँगा कि एक तो आप अपनी स्टोरी बताएं कि आपने इसका आगाज़ कैसे किया, तब आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, और फिर आपने पहली जब डील की तब उस वक्त वो किस तरह की, ये थोड़ा सा बताएं। सर माई फादर इज़ अ रिटायर्ड बैंकर। आई यूज़ टू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, सारे बहन भाई बहुत अच्छा पढ़े। जब मुझे काम शुरू करना था तो मैंने अपना एम बना लिया था, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान ही मेरा एम था। तो मैं गाइड ये करूँगा कि आप लोग नेटवर्किंग करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने 4 साल को डिज़ाइन करें। मैंने डिज़ाइन किया, मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए। उसमें मैं करता क्या था, आई यूज़ टू सिट विद प्रॉपर्टी डीलर्स इन डिफरेंट एरिया, आई यूज़ टू सिट एट डिफरेंट इंजीनियर्स फर्म्स, आई यूज़ टू सिट विद आर्किटेक्ट्स फर्म्स, और मैं इन सब लोगों के साथ बैठ के इनका एक्सपीरियंस लेता था, इनके साथ टाइम स्पेंड करता था, नेटवर्क करता था। और मैंने पहली डील इसी तरह से की थी कि मुझे एक ऑफिस के डीलर ने बताया था कि उसके पास फलानी चीज़ है बेचने के लिए, और दूसरे ऑफिस के बंदे ने बताया था कि उसके पास फलाना बायर है खरीदने के लिए। आई ब्रिज द गैप बिटवीन दैम, और मैंने वहाँ से अपनी पहली डील की थी। और मेरा स्ट्रेटजी भी मैं यही दूंगा कि जिस दिन एक सिविल इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट जो काम करना चाह रहे हो, उसके पास 100 इंजीनियर्स, 100 प्रॉपर्टी डीलर्स और 100 आर्किटेक्ट, ये साल की वर्किंग है, रोज़ का एक बंदा है जिसको टच करना है। उसमें से आपको 10 ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको काम सिखाने के लिए भी तैयार होंगे, आपको अपने साथ काम पे लगाने के लिए भी तैयार होंगे, और उसके बाद आप अपना काम करने के लिए उनके साथ बैठ के जेवीज, जॉइंट वेंचर्स जिसको कहा जाता है, वो करने के लिए भी वो आपके साथ तैयार होंगे। तो ये एक छोटा से थोड़े से टाइम के अंदर मैंने कोशिश की है कि एक रोड मैप दे सकूं जिसको कोई भी यंगस्टर यूज़ कर सके। सही। अच्छा सर, वो 1 साल का एक्सपीरियंस तो वो ले लेंगे, उसके बाद आगे वो आगाज़ कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, या हर बंदे की ज़ाहिर है उस तरह लर्निंग कैपेसिटी भी नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उनको और गाइड करें
कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को कैसे सीखें, इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और फिर आगे जब आपको कोई डील मिले या आपको काम करने का मौका मिले तब आप अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह अवेल करें। ज़बरदस्त सर, इस सवाल का बड़ा खूबसूरत सा जवाब है, और अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में समाने की कोशिश करूं तो इवॉल्व होने से, एवोल्यूशन से। बहुत सारे लोग हैं जो सीखते सर, सीखना ये है कि मैं कल से बेहतर हो जाऊँ। इवॉल्व होने से मुराद है कि मैंने कहीं पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन है मेरी, और वहाँ तक जाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिस माइंडसेट की, एट्रीब्यूट्स की, करैक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है, मैं वो अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू करूँ। अब उसमें यह है कि जब आप काम शुरू करेंगे ना सर, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा। आजकल हम लोग वैसे ही बहुत डिप्रेस्ड हैं, पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि सब कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चला जाना चाहिए। ज़रूर जिन लोगों को कंफर्टेबल लगता है ज़रूर जाना चाहिए, मगर आज भी इस डेड मार्केट में भी जिसको कहा जा रहा है न्यूज़ चैनल के ऊपर, बहुत काम है करने को। और जब आप काम शुरू करेंगे ना तो आपको अपने साथ एक अकेला बंदा सर कुछ नहीं कर सकता। आज हम यहाँ फाउंडेशन में बैठे हैं, बेशक शाह जी का ये गोल था, ड्रीम था, विजन था, मगर एक बहुत बड़ी टीम है जिसका हिसाब भी हैं, कैमरामैन भी हैं, वीडियो एडिटर्स भी हैं, डिफरेंट स्पीकर्स भी हैं, एक पूरी कम्युनिटी है। तो अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी यही किया। हमने अपने साथ हाई फंक्शनल माइंड्स, जिनका दिमाग हमारी तरह तेज़ दौड़ता हो, जिनका ख्वाब बड़ा हो, एम हाई हो, और वो हमारे साथ सिंक्रोनाइज करते हो। हम और वो एक, मैं उनकी बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो मेरी बर्दाश्त कर सकते हो। ये फैक्टर बड़ा ज़रूरी है। हम जब डीमोटिवेट हुए होते हैं ना तो हम अपने साथ वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हम बर्दाश्त कर लें उस टाइम के ऊपर, उस क्रेस्ट के दौरान में, उस डीप डाइव के दौरान में, तो फिर अब हाइक आनी ही आनी होती है, उसका सिर्फ इंतज़ार करना होता है। सर मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि इसमें आजकल के दौर में भी क्या बग़ैर इन्वेस्टमेंट के काम हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? सर आजकल के दौर में ना बग़ैर इन्वेस्टमेंट के काम करने को कहा जाता है सर्विस प्रोवाइड करना। सही। जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक साइट के ऊपर उस साइट के वर्क को एग्जामिन करें, उसको कंसल्ट करें अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ कि हमें ये साइट मिल गई है, इसको हम किस तरह से अपने आप को सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो उनको बताएंगे कि अगर आप एक साइट के ऊपर जाते हो, आप पीसी होल्डर इंजीनियर हो, आप एक विज़िट करते हो तो यू विल गेट पेड फॉर इट। मगर अगर आपने विज़िट करना है तो सिर्फ उस कार्ड को दिखा के तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यू एक्चुअली नीड टू नो कि कहाँ पे किस तरह से काम होना है। तो आपको उन चीज़ों को, लेमैन वर्क को, जो लेबर ने काम करना है, आपको वो समझना होगा। अगर आप वो समझ जाते हैं, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, आप 3 महीने की साइट इंटर्नशिप्स भी करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। उसके बाद जब आप साइट के ऊपर जाएंगे, आप अपने कार्ड छपवाएं, लोगों को वो बांटना शुरू करें, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेस में दें, साइट्स के ऊपर जहाँ पे घर बन रहे हैं वहाँ जाके उनके ऑनर्स को दें कि आप एज ए इंजीनियर साइट के ऊपर हफ्ते में 1 चक्कर लगाएंगे, 2 चक्कर लगाएंगे, या जितना उस साइट की डिमांड है, कितने चक्कर चाहिए, कितने विजिट्स चाहिए, वो विजिट्स आप देंगे। तो इस तरह से इंजीनियर्स भी, आर्किटेक्ट्स भी काम बगैर इन्वेस्टमेंट के अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर वहीं से आपको क्लाइंटेली मिलती रहती है। अगर आप अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनके आसपास अगर किसी और ने आइंदा घर बनवाना होगा तो वो आपके पास आएगा, ना कि किसी ठेकेदार के पास जाएगा। सर स्किल्स कौन से इसमें जो है वो 2-3 मैं चाहूँगा आप बताएं कि जो आपका ये सारा काम है, ये कौन से 2-3 स्किल, अगर कोई नौजवान हमें सुन रहा है, उसको पता है कि मेरे अंदर ये 2-3 स्किल्स हैं तो मैं इस फील्ड में आसानी से काम कर सकता हूँ। उसके लिए सर ज़रूरी ये है कि 2 से 3 चीज़ें, कि एक तो इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। ही नीड्स टू बी आउटस्पोकन अबाउट हिज व्यूज़। अगर वो बता नहीं सकता कि कहाँ पे कौन सा कमरा किस तरह एडजस्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी मशीनरी को किस तरह करना है, तो वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा। दूसरा ये कि आपको एक टेक्टिक आना चाहिए कि आपने किस तरह के बंदे को किस तरह से डील करना है। उसमें मिसाल के तौर के ऊपर क्लाइंट को आपने जब डील करना है तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ कुछ और होगा, आपका डीलिंग का अंदाज़ कुछ और होगा। जब आपने लेबर को टास्क असाइन करना है तो आपकी डीलिंग का अंदाज़ कुछ और होगा। जब आपने वेंडर से प्रिक्योरमेंट करनी है तब आपका अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े डील कुछ और होगा। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जो आपको मार्केट में बैठ के सिखाए जाएंगे। इसके लिए मेरी सिर्फ एक ही गाइडेंस होगी कि मार्केट में एक दफ़ा उतर जाएं। मार्केट आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सिखाती है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सर, वो ये कि गुड ऑब्जर्वेशन। अगर एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट की या रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ये गुड ऑब्जर्वेशन नहीं है, ही डोंट हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन विद अ वेरी गुड मेमोरी, तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल फील्ड में आएंगे। अच्छा सर, कभी आपको इसमें कोई इस तरह का चैलेंज आया है कि आपने कोई साइट पे कंस्ट्रक्शन करवा दी और उसके बाद
जो है वो क्लाइंट्स आपको कहें कि ये इस तरह नहीं, हम इस तरह करना चाहते थे, इस तरह की मतलब कोई मिसहैप्स हुए हैं कभी? सर बिल्कुल हुए हैं, और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये मिसहैप्स बहुत ज़्यादा हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि हम इंजीनियर या ठेकेदार से ज़्यादा बहुत सारे डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। वालिद साहब ने कुछ और चाहना है, वालदा कुछ और चाहेंगी, बेटा चाहेगा उसका कमरा किसी और तरह हो, बेटी चाहेगी उसका कमरा किसी और तरह हो। फिर हाई राइज में आ जाएं तो फिर इन्वेस्टर्स की आ जाती है, इंडस्ट्रियल में आ जाएं तो टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये तकरीबन आयल से कि 8 आउट ऑफ 10 साइट्स के ऊपर इस तरह से होता है। कुछ जगहों के ऊपर फिर हमें लॉस भी होता है, उनको बर्दाश्त भी करना होता है। अब आप बिज़नेस में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट का नाम बिज़नेस नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बिज़नेस होता है। मैं एक जुमला कहता हूँ कि जिसमें डुबोने का जिगरा नहीं है उसको कमाने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर ये जिगरा लेके आप बिज़नेस में आएँ, और मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जब आप गलती करते हैं ना, उसको ऑन कर लें और वो सीख लें, तो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन भी अच्छा बन जाता है, आपका मार्केट में नाम भी बहुत अच्छा बन जाता है, और उसके बाद आपको जो फ्यूचर लर्निंग होती है वो बहुत बेहतर होती है। तो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए सर, उनमें से फिर जहाँ पे गलती थी वहाँ पे माजरत भी की, जहाँ पे चेंज करना पड़ा, क्लाइंट ने बाद में कह दिया कि ये पहले डिज़ाइन के अंदर हमने नहीं था कहा, उसको चेंज कर दिया, ऑब्वियसली करना पड़ता है। सर यूथ को आखिर में कोई एडवाइस आप क्या देंगे? सर एडवाइस जो यूथ को मैं देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी एडवाइस मुझे किसी ने दी थी और मैं वही आगे पास ऑन करना चाहूँगा, दिए से दिया जलना चाहिए, कि इट्स फाइन इफ़ दे डोंट हैव इट सेटल्ड राइट नाउ, इफ़ दे आर 20, 25, इवन 30, ऑल्दो आई एम नॉट 30 बट स्टिल आई एम सेइंग कि मैं 25 का हूँ और मैं 25 साल में भी अगर मैं सेटल नहीं हुआ हूँ तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 56 में जाके शुरू करते हैं और KFC बना देते हैं। सही। तो अगर नहीं है तो डिप्रेस या एंजाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन की तरफ प्लीज़ ना जाएं। वो 4 C's को किल कर देती है, कंसिस्टेंसी को, क्रिएटिविटी को, आपकी कमिटमेंट को, इन सब चीज़ों को वो डिज़ोल्व कर देती है। सही। और ये एक अच्छी पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंपैरिजन में ना जाएं। अगर आप अभी सेटल नहीं कर पा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अपने आप को टाइम दें, नए लोगों से मिलें, नई पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास क्रिएट करें। और तीसरा जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसने आपको एक पहचान दी है, तो अगर आप बाहर भी जाते हैं तो इसका मान रखें। सही। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर कासिम अली शाह साहब को, सर आई यूज़ टू बी इन माई इंटरमीडिएट, जब से मैं उनको सुन रहा हूँ, और मेरा बड़ा लगाव है उनसे, क्योंकि एक चीज़ जिसने मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प की, और वो पहली दफ़ा मैंने शाह जी की एक वीडियो में सुनी थी, वो ये थी कि शाह जी एक यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि पुत्र अपना दर्जन 13 का कर लो। सही। अब ये जुमला किसी और का है, मगर शाह जी उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और मैंने पहली दफ़ा सुना था और मुझे ये बात समझ नहीं थी। फिर जब मैं बिज़नेस में आया ना तो आई रियलाइज्ड और मैं रिलेट कर सका, और इस 13 नंबर के दर्जन ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी मदद की। और शाह जी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन 2018 का उनका बदल दो का एक कैंपेन थी जिसमें वो डिफरेंट ज़िलों में जाके स्कूल्स लेवल के ऊपर सेशंस कर रहे थे। तब हम भी आए थे और हमने भी कोशिश की थी, मगर डेट्स की वजह से हो नहीं था सका। तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि अक्सर जगहों के ऊपर हम जाते हैं तो हमें उनके TTT के स्टूडेंट्स मिलते हैं, अक्सर उनके कभी किसी के प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स मिलते हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह इस फाउंडेशन को और आगे लेकर जाए। आमीन। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है, आप CEO हैं सेटकॉन बिल्डर्स के, जी। ये कंपनी इस वक्त क्या क्या सर्विसेज दे रही है और करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? सर बेसिकली हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ उनके रेजिडेंशियल यूनिट्स पे काम कर रहे हैं। हम अभी एक इंडस्ट्री को डिज़ाइन कर रहे हैं जो गुजरांवाला के करीब बनेगी। एक हाई राइज अपार्टमेंट है मरी में, जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डिज़ाइन फेजेस के ऊपर, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली आई हैव बिकेम अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे पास रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं जो हमें डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को किन लेवल्स के ऊपर, कि हमें उसको लो कॉस्ट से हाई कॉस्ट के ऊपर किस तरह से करना है। और हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं वो कितनी एक्यूरेट है। और इन सारी चीज़ों को लेके हम चल रहे होते हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो मरी वाला हाई राइज है हम वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि टूरिज़म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी तरफ रुझान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी कन्वर्जन रेट इस तरह का है। मगर पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ अच्छे नॉर्दर्न एरियाज़ को डेवलप करके डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को अलाउ कर दें कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें,
तो हमारा ये जो एक कर्ज़े का एक भूत है ना, उसके अंदर हमें बहुत ड्रास्टिकली हेल्प हो सकती है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुलज़ैब साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सही। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के हवाले से इन्होंने टिप्स दी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।